श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और माता पार्वती के एक पावन बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। कहानी को बीच में, कथा को बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पूरे कथा को सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को पूरा सुनने से पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से भोलेनाथ पृथ्वी भ्रमण के लिए चलने लगे। माता पार्वती बोली, प्रभु इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, सावन का महीना चल रहा है, इसलिए पृथ्वी लोक की मुझे बहुत याद आ रही है। इसलिए हे प्रिय, मुझे पृथ्वी लोक घूमने का मन कर रहा है। तो पार्वती मैया बोली, हे प्राणनाथ, आप मुझे भी साथ में लेते चलिए। तो भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, आप पृथ्वी लोक में घूमते घूमते थक जाएंगे, मुझे अकेले जाने दीजिए। तो माता पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, हमें आपके बिना अकेले अच्छा नहीं लगता। और पार्वती जी हट करने लगी। तब भोलेनाथ और माता पार्वती जी भेष बदलकर पृथ्वी लोक पहुँचे। पृथ्वी लोक में घूमते घूमते सुबह से शाम होने आई और पार्वती जी को भूख लगने लगी। और पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खीर और पूरी खाने का मन कर रहा है, कुछ उपाय तो कीजिए। तब शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपको हमने कहा था ना कि पृथ्वी लोक में घूमते घूमते थक जाएगी। अब तुम ही बताओ प्रिय कि मैं खीर पूरी कहाँ से लाऊं? फिर भी पार्वती जी बोली, स्वामी, मुझे खीर पूरी खिलाने का कोई उपाय ढूंढिए। तब भोलेनाथ बोले, चलो पार्वती, आगे चलो, कोई दे दे तो अच्छा है। और यह सोचकर एक सेठ के घर में पहुँचे और उसका दरवाजा खटखटाया। अंदर से सेठानी आई और बोली, इतने रात को आप लोग मेरा नींद खराब करने क्यों आए हैं? तब भोलेनाथ गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे सेठानी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और चलते चलते थक गए हैं और मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है। अगर आपकी कृपा होगी तो हमें भोजन करवाने का उपाय करें। सेठानी इतना बात जो सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया और बोली, कोई यहाँ धर्मशाला नहीं है, भिखारी का घर नहीं है जो हम तुम लोगों को भोजन करवाऊं। मेरे घर कोई व्यवस्था नहीं है, जाओ तुम लोग यहाँ से जल्दी भागो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, सेठानी हूँ। भोलेनाथ मुस्कुराए और पार्वती मैया को इशारा किए और आगे बढ़े। घूमते घूमते एक गरीब बुढ़िया का घर मिला। घर झोपड़ी की तरह थी, लेकिन बुढ़िया का दिल बहुत बड़ा था। भोलेनाथ और माता पार्वती उसी बुढ़िया की झोपड़ी के द्वार पर पहुँचे, जहाँ बुढ़िया बैठी हुई भोलेनाथ रट रही थी। भोलेनाथ जैसे ही बुढ़िया को देखें बोले, हे माता, हम लोग घूमते घूमते थक गए हैं और बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खीर पूरी खाने का मन कर रहा है। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं, मैं तुरंत बनाती हूँ। और यह कहकर बुढ़िया हाथ में बर्तन लिए दूध लाने के लिए जैसे ही बाहर गांव में निकली तो भोलेनाथ बोले, माता, आप इतनी बुजुर्ग हो कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया बोली, दूध लाने जा रहे हैं बेटा, दूध लाएंगे तभी तो खीर पूरी बनाएंगे। भोलेनाथ बोले, माता, अपनी झोपड़ी जाकर देखो तो दूध है कि नहीं, अनाज है कि नहीं। जैसे ही बुढ़िया अंदर गई तो खीर पूरी से भरा थाल और सुंदर सुंदर पकवान थे। बुढ़िया समझ गई कि ये साक्षात पकवान
भगवान है। बुढ़िया समझ गई कि ये साक्षात भगवान है और बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई और भोलेनाथ की माता पार्वती का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और भर पेट भोजन करवाई और कहने लगी कि हमारे घर में खाने वाला कोई नहीं है, इतना सारा खीर पूरी खराब हो जाएगा और साथ में लेते जाइए। तब भोलेनाथ बोले, माता जरा अंदर झोपड़ी में तो झांक कर देखो, तेरा कितना बड़ा परिवार है। बुढ़िया जैसे अंदर झांकी तो बेटी बहू बेटा दामाद नाती पोता से भरा बहुत बड़ा परिवार दिखा और बुढ़िया भोलेनाथ के मुंह में जाल में फंस गई। भोलेनाथ ने ऐसी जाल फेंकी कि बुढ़िया के अंदर में मोह ही मोह पैदा हो गया और बुढ़िया सभी को अपना समझने लगी। बुढ़िया मोहित हो सभी को गले लिपट गई और भोलेनाथ से बुढ़िया कहने लगी, हे प्रभु, परिवार तो बहुत बड़ा दिया लेकिन घर नहीं है। तब भोलेनाथ बुढ़िया के दरवाजे पर पैर रखें, जैसे ही पैर रखें वैसे एक बहुत बड़ा महल बन गया और मैया पार्वती और भोलेनाथ वहां से चल दिए। बुढ़िया पूरे गांव में खीर पूरी बांटने लगी और बांटते बांटते सेठानी के घर भी पूरी खीर पहुंचाने गई। तब सेठानी ने बुढ़िया से पूछा तो वह सारा कहानी बताई और सेठानी भिखारी बन गई। महल के जगह सेठानी का घर झोपड़ी बन गया। सेठानी को समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। सेठानी के महल झोपड़ी बन गया। सेठानी अपनी करतूत पर पछताने लगी और भागी भागी भोलेनाथ पार्वती के खोजते खोजते एक जंगल में पहुंची, जिस जंगल में माता पार्वती और शंकर भगवान विश्राम कर रहे थे। पहुंची जहां पार्वती मैया और भोलेनाथ विश्राम कर रहे थे, वहां माफी मांगने लगी और पैर पकड़ ली और कहने लगी कि अब ऐसा गलती कभी नहीं होगी। प्रभु माता, मुझ पर दया करके मुझे माफ कर दीजिए। तब भोलेनाथ बोले, हमने तो कोई कुछ नहीं किया, जो तुमने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है वही तो हुआ। और भोलेनाथ माता पार्वती जी बोले कि ऐसा गलती कभी नहीं करना, मनुष्य को घमंड कभी नहीं करना, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, इसलिए कुछ में भी अपना मत समझो, दीनों पर दया करो, भिखारी पर दया करो। और अब वह जो थी सेठानी माफी मांगी, उसको सब कुछ मिल गया और भोलेनाथ और पार्वती मैया अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय।